व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द अबाउट द इम्यूनिटी। आंसर्स देखते हैं। डेफिनेशन इम्यूनिटी इज द एबिलिटी of the body to recognize, resist and eliminate foreign substances such as bacteria, virus, fungi, toxins, thereby protecting the body from disease. Types of immunity देखते हैं। सबसे पहले आती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की हम बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके अंदर ट्रिक से आप याद रख सकते हो, INATE इनेट है तो एक से नेचुरल है और एक से नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ दैट प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो नॉन स्पेसिफिक है, एक लाइन से पता लग गया। इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। और नॉन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, नो मेमोरी होती है इसकी, मेमोरी भी नहीं रखते हैं। और सेम रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड एक्सपोजर्स, अगर एक्सपोजर फिर से दोबारा हुआ, सेम एक्सपोजर दोबारा हुआ तो ये सेम रेस्पॉन्स करेगा। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर आता है फिजिकल बैरियर के अंदर आती है स्किन्स, म्यूकोसल बैरियर के अंदर आता है सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक, और केमिकल बैरियर के अंदर आता है गैस्ट्रिक एसिड्स, लाइसोजाइम्स इन टीयर्स और स्वीट इन सीबम्स। सेलुलर डिफेंस के अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है फीवर और इन्फ्लामेशंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेकंड है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे एडेप्टिव है और वो नॉन स्पेसिफिक थी तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन में इम्यूनिटी दैट डेवलप्स आफ्टर द एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक एंटीजन्स एंड प्रोवाइड द टारगेटेड रेस्पॉन्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होती है, हाई स्पेसिफिक होती है, मेमोरी होती है इसके अंदर, हैज़ मेमोरी, और स्लोअर इनिशियल रेस्पॉन्स बट फास्टर री एक्सपोजर। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो ये स्लो रेस्पॉन्स करेगी, और सेकेंड टाइम अगर सेम एक्सपोजर हुआ या फिर तो ये कैसे करेगी, फास्ट रेस्पॉन्स करेगी। टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब फर्स्ट इनेट पढ़ी थी, सेकंड अक्वायर्ड है। अक्वायर्ड के भी टाइप्स हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव की डेफिनेशन देते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी इन विच बॉडी प्रोड्यूस इट्स ऑन एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स, खुद प्रोड्यूस करती है बॉडी। इसके टाइप्स के अंदर होते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, डेवलप्स आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शंस लाइक चिकन फॉक्स। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर द वैक्सीनेशंस। एग्जाम्पल BCG और पोलियो वैक्सीन। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स कैसे होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग होती है कौन सी, नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है और मेमोरी प्रेजेंट होती है। बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन है इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। बॉडी को क्या कही जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जाती है, बाहर से बनी बनाई बॉडी एंटीबॉडीज़। और इसके टाइप्स के अंदर फर्स्ट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मतलब दूसरों से मिल रही है लेकिन नेचुरली बन रही है, तो मदर से बेबी को मिलेगी। मदर से बेबी को कैसे मिलेगी, एक तो IgG मिलती है प्लेसेंटा से, और एक IgA मिलती है मदर के मिल्क से। प्लेसेंटा से IgG और ब्रेस्ट मिल्क से IgA। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर इंजेक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शंस बाहर से लगाया जाता है अपने के। एग्जांपल एंटी टिटनस सीरम्स। उसके फीचर्स क्या होते हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और नो मेमोरी प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब इसकी खुद की मेमोरी नहीं होती है। मैकेनिज्म्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मैकेनिज्म देख लेते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स मीडिएट करती है इसको। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको टी लिम्फोसाइट सेल्स मीडिएट करती है। ये टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इंपॉर्टेंट इन वायरल इन्फेक्शन और कैंसरस सेल इन्फेक्शन के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। और जो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसको भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही मीडिएट करती है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के फंक्शंस देखें तो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किससे, इन्फेक्शन से। आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय करती है पैथोजेंस को। न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। रिमूव डेड एंड डैमेज सेल्स। प्रोवाइड द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। प्रिवेंट री इन्फेक्शंस। प्ले रोल इन वुंड हीलिंग्स और मेंटेन इंटरनल बॉडी बैलेंस। मेंटेन करती है इंटरनल बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो एंटीजन क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर द इम्यून रेस्पॉन्स। ऐसा समझना जो इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करे, वो एंटीजन होगा। एंटीबॉडी क्या होगी, प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस कर टू फाइट एंटीजन्स। प्रोटीन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन से फाइट करता है। लिम्फोसाइट्स, WBC इन्वॉल्व इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। समरी और क्विक रिवीजन देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का इम्यूनिटी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म से। टाइप्स इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट 2N है, एक से नॉन स्पेसिफिक और एक से नो मेमोरी, और एक से नॉन स्पेसिफिक है और
नो मेमोरी। और एक और देखा था अपन ने, याद करो, और एक नेचुरल है, याद? देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फिर से टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव के अंदर नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। कंपोनेंट्स देखें तो ह्यूमरल बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है और सेल मीडिएटेड टी लिम्फोसाइट होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द एंटीजन्स एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, एक्सप्लेन करना है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को। हियर आर द डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। चलो देखते हैं एंटीजन डेफिनेशंस देख लेते हैं। किससे करें, कलर चूज कर लेते हैं, येलो या रेड। रेड करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज स्पेसिफिक इंटरेक्शंस बिटवीन एन एंटीजन्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। फॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो हेल्प करता है किसमें, एलिमिनेटिंग द एंटीजन्स। एंटीजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। प्रिंसिपल क्या होंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, प्रिंसिपल क्या होंगे, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिसिटी पे बेस्ड होता है। यानी स्पेसिफिसिटी में एक एंटीबॉडी होगी वो स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगी। मतलब ईच एंटीबॉडी बाइंड ओनली स्पेसिफिक एंटीजन्स, लाइक की लॉक मैकेनिज्म। जैसे एक लॉक की एक ही चाबी होती है ना, वैसे। इन्वॉल्व नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके अंदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड करेगी। एंटीजन और एंटीबॉडी किससे बाइंड होगी, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड करेगी। नॉन कोवी ALENT, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। जो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वनडरवल फोर्सेस। जो ये रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है किसकी, एफिनिटी पर। स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, एवीडीटी पर, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल बाइंडिंग्स, एंड अकर्स इन ऑप्टिमल कंडीशंस। एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है वो ऑप्टिमल कंडीशन पर होती है, लाइक प्रॉपर पीएच चाहिए इसके लिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली चीज़ ये स्पेसिफिसिटी दिखाता है, मतलब हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन्स। रैपिडिटी दिखाता है, रिएक्शन अगर क्विकली व्हेन एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी मीट। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो वीक बॉन्ड होते हैं जो इनको रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स को भी डिटेक्ट करता है, लाइक प्रोजोन इफेक्ट बोलते हैं इसको। एक्सेस एंटीबॉडीज, नो विजिबल रिएक्शंस। एक्सेस एंटीबॉडी, अगर बहुत सारी एंटीबॉडीज है तो विजिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये पोस्ट जोन इफेक्ट होगा। और एक्सेस एंटीजन्स, एक्सेस एंटीजन मतलब एंटीजन बहुत सारे हैं तो वीक और नो रिएक्शन, क्योंकि वो होती है ना एक सेचुरेशन आ जाता है, वो वाली चीज़ हो जाएगी। जोन ऑफ इक्विवेलेंस की बात करें तो ऑप्टिमल रेशियो, इसका जोन ऑफ इक्विवेलेंस आ जाएगा। ऑप्टिमल रेशियो के अंदर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगा। मैकेनिज्म और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस के मैकेनिज्म के अंदर पहला आता है रिकॉग्निशंस। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो उसके स्टेप्स होते हैं। रिकॉग्निशन मतलब एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करेगी स्पेसिफिक एपिटोप को एंटीजन के ऊपर, एंड दिस फैसिलिटेटेड बाय द वेरिएबल रीजन्स ऑफ एंटीबॉडी। बाइंडिंग की बात करें तो एंटीबॉडी बाइंड ओनली नॉन कोवेलेंटली टू द एंटीजन्स वाया हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। एक्स्ट्रा दिस फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। थर्ड है इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेशंस। न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये ग्लूटिनेशंस, प्रेसिपिटेशंस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, ऑप्सोनाइजेशंस और क्लियरेंस के बेसिस में। These immune systems remove the antigen antibody complex via phagocytosis और मैक्रोफेजेस mechanisms के द्वारा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को, टेम्परेचर, पीएच, एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो, टाइम ऑफ इंक्यूबेशंस, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशंस। और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके। एप्लीकेशन के अंदर ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करता है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक विडाल टेस्ट और एलाइजा के अंदर। वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा। और डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हेल्प करेगा। बात करते हैं समरी या फिर इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर क्या बनाएंगे, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। बॉन्ड कैसे होगा, वीक होगा और रिवर्सिबल होगा। कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। स्टेजेस की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज, 3 स्टेज पर इसकी रिएक्शन होगी। विजिबल रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशंस और एग्लूटिनेशंस। और बेस्ट रिएक्शन होगी जोन ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी अगर इक्वल मात्रा में है तो बेस्ट रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, शॉर्ट नोट ऑन द एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, एलाइजा इज ए लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ
एन एंटीजन्स और एंटीबॉडी इन सैंपल्स यूजिंग एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडीज एंड कलर चेंजेस रिएक्शंस। प्रिंसिपल देखें तो बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिएक्शन पे बेस्ड होता है ये कौन सा एलाइजा टेस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिएक्शन पे बेस्ड होता है। एन एंजाइम इज अटैच्ड टू एन एंटीबॉडी व्हेन सबस्ट्रेट इज एडेड एंजाइम प्रोड्यूस कलर चेंज। जब भी सबस्ट्रेट ऐड होगा तो एंजाइम क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो इंडिकेट करेगी अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी को। टाइप्स ऑफ एलाइजा, एक होता है डायरेक्ट एलाइजा, एक होता है इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। जो डायरेक्ट एलाइजा होता है वो डिटेक्ट करता है एंटीजन्स को यूजिंग लेबल्ड एंटीबॉडीज़। इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ यूजिंग सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। सैंडविच एलाइजा एंटीजन ट्रैप्ड हो जाते हैं बिटवीन दो एंटीबॉडीज़ के बीच में। कॉम्पिटिटिव एलाइजा एंटीजन इन सैंपल्स कॉम्पिटेट विद लेबल्ड एंटीजन्स। प्रोसीजर देख लेते हैं बेसिक स्टेप्स के अंदर। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कोटेड और माइक्रोप्लेट्स, मतलब पहली ऐसे ही कोटेड है। दूसरी होगी ऐड सैंपल्स, एंटीजन एंटीबॉडी का सैंपल इनेकुलेशन हो जाएगा। तीसरा ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ को ऐड करेंगे। देन वॉश टू रिमूव द एक्सेस, वॉश करेंगे एक्सेस चीज़ों को निकालने के लिए। देन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कलर चेंज होता है कि नहीं होता। यूजेस की बात करें तो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस, HIV और हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस में हेल्प करता है एलाइजा। इसके एलाइजा टेस्ट की यूज़ है डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस। डिटेक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक HCG इन प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर HCG हार्मोन की लेवल चेक करवाना है तो एलाइजा टेस्ट करवाना होगा। HIV की कंफर्मेशन करनी है तो HIV का पता लगाना है कि HIV इन्फेक्शन है कि नहीं, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है कि नहीं, तो भी एलाइजा टेस्ट करवाना होगा। और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं, इसके लिए भी एलाइजा करवा सकते हैं। वैक्सीन और रिसर्च स्टडीज़ के लिए भी एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। एडवांटेजेस देखें एलाइजा टेस्ट की तो हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, रैपिड एंड सिंपल है, कैन टेस्ट मैनी सैंपल्स एट वंस, एक बार में बहुत सारे सैंपल्स को टेस्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्स और पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल्स। फॉल्स मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि रिक्वायर्ड प्रॉपर टेक्निक्स, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। समरी की बात करें तो एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगी और कलर चेंज होगा। यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ HIV या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। वाइडली यूज इन लैब्स, लैब के अंदर वाइडली यूज लिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्ट्रक्चर, टाइप्स, प्रॉपर्टीज़। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड के क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होती है एक टाइप की। डेफिनेशन देख लें। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। बी लिम्फोसाइट्स इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन्स विच स्पेसिफिकली बाइंड एंड न्यूट्रलाइज देम्स। एंटीजन से बाइंड करेगी और उनको न्यूट्रलाइज करेगी। स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वाई शेप्ड होती है। इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें H2L2 होती है। H2L2 दो हेवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, टोटल 4 चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, दो हेवी चेन्स होती है और दो लाइट चेन होती है। जो चेन होती है वो लिंक्ड होती है किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। रीजन्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक होता है वेरिएबल रीजन, जिसे वी रीजन बोलते हैं, प्रेजेंट हो एट द वाई टिप्स पर प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हाईली स्पेसिफिक होता है। एक होता है कॉन्स्टेंट रीजन, जिसे सी रीजन बोलते हैं, ये डिटरमाइन करता है क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी क्लास की है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेगमेंट्स देख लेते हैं। FAB यानी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, फ्रेगमेंट एंटीजन एंड बाइंडिंग्स, यहाँ पर एंटीजन बाइंड करेगा, बाइंड एंटीजन्स, ठीक है। एक होता है FC फ्रेगमेंट, जहाँ पे क्रिस्टलाइजेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून फंक्शंस लाइक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन के लिए। एक होता है हिंज रीजन, हिंज रीजन पे क्या होता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द एंटीबॉडी। जो हिंज रीजन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज़ को एंड हेल्प इन बाइंडिंग विद एंटीजन्स, और एंटीजन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है। एक होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, दो साइट्स प्रेजेंट होती है अलाउिंग बाइंडिंग विद द टू एंटीजन्स, दो एंटीजन के साथ बाइंडिंग के लिए अलाउ करती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो एक इसकी एक ट्रिक होती है GAMDE, गामड़े, ठीक है। गामड़े IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो IgG होती है वो मोस्ट अबंडेंट होती है, MCQ में पूछा जा सकता है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और प्रोटेक्ट करती है फीटस को। इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। सेकंड बात करते हैं IgA की। फाउंड इन सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस के अंदर मिलेगा, लाइक सलाइवा हो गया, स्वीट हो गया, किसी भी टाइप के बॉडी सिक्रीशंस के अंदर IgA मिलेगी। मिल्क हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, टीयर्स के अंदर भी मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसल सरफेस को। बात करते हैं IgM, ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन इन्फेक्शंस। सेकंड कौन सी थी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स IgG, फर्स्ट कौन सी है IgM।
IgM ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। एम से क्या याद रखोगे, एम से मोटी, एम से मोटी मतलब लार्जेस्ट होती है। और ये कैसी होती है, पेंटामर होती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनोग्लोबुलिन एग्लूटिनेशंस, मतलब ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन शो करती है। IgE की बात करें तो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, बाइंड टू द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल से बाइंड होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जब भी आपके एलर्जिक रिएक्शन होगी तो IgE प्रोड्यूस होगी। बात करते हैं IgD, ये फाउंड ऑन द बी सेल्स के सरफेस पर मिलती है। इसका रोल इन बी सेल एक्टिव बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करने का रोल होता है। फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शंस देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज ऑफ द टॉक्सिन्स एंड वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। एग्लूटिनेशन ऑफ द पैथोजन को एग्लूटिनेशन करती है, मतलब नीचे बैठा देती है। ऑप्सोनाइजेशन यानी इन्हांस करती है फेगोसाइटोसिस को। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। एंड प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी लाइक मैटरनल IgG एंड प्रोटेक्ट ऑफ म्यूकोसल सरफेस IgA। म्यूकोसल सरफेस को कौन प्रोटेक्ट करता है, IgA प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है, एक तो होती है गामा एल्फा गामा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं। हेवी चेन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होती है गामा प्रोटीन IgG, अल्फा प्रोटीन IgA, म्यू प्रोटीन IgM, एप्सिलॉन्स IgE और डेल्टा IgD। लाइट चेन के अंदर होती है 2 टाइप की, कप्पा और लेमड़ा। रिवीजन देख लेते हैं। IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ग्लाइकोप्रोटीन होती है, किस किस से मिलकर बनती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और इसकी वाई शेप होती है। स्ट्रक्चर, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन होती है। रीजन्स की बात करें तो वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। टाइप्स के अंदर IgGAMDE गामड़े, IgE IgD। फंक्शन क्या होता है, डिफेंस, न्यूट्रलाइजेशन और इम्यूनिटी का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, शॉर्ट नोट ऑन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। इसके लिए ये आप इसको याद रख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, प्लान टाइम टेबल फॉर द वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज़। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग चाइल्ड के अंदर एट बर्थ पे 3 टीके लगते हैं, BCG, ओरल पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस बी का। 6 वीक पर ओरल पोलियो वायरस 1, पेंटावेलेंट 1, रोटा वायरस 1 और IPV। और 10 वीक्स पर ओरल पोलियो की सेकेंड डोज, पेंटावेलेंट और रोटा की सेकेंड डोज। 14 वीक पर लगते हैं ओरल पोलियो की थर्ड डोज, पेंटावेलेंट, रोटा की थर्ड डोज और IPV की सेकेंड डोज। 9 मंथ पर लगती है फिर 9 मंथ, 16 to 14 मंथ्स और 16 to 14 मंथ्स पे अपन इसको मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। फिर से एक बार और रिवाइज कर लो। बर्थ पे लगती है BCG, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी। 6 वीक पर लगती है ओरल पोलियो 1, पेंटावेलेंट 1, रोटा 1 और IPV 1। 10 वीक पर लगती है ओरल पोलियो 2, पेंटावेलेंट 2, रोटा 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शॉर्ट नोट ऑन द एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस इज ए सीवियर रैपिड ऑनसेट लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू एन एलर्जेंस। जब भी एलर्जन से एक्सपोजर होगा तो ये क्या कॉज करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कॉज कर सकती है। इट इज़ ए टाइप 1 यानी IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कॉजेज के अंदर इसके अंदर एलर्जेंस आते हैं लाइक ड्रग, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स और नेसेट्स की फुल फॉर्म पता ही होगी आपको, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फूड्स के अंदर नट्स हो गए, मिल्क हो गए, एग्स और सी फूड्स, ये एलर्जेंस होते हैं। इंसेक्ट के अंदर आगे बी और वास्प, लेटेक्स और ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, ये सब भी आपके एलर्जी कॉज कर सकती है, जैसे वो एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करेगी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, फर्स्ट एक्सपोजर हुआ तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी IG एंटीबॉडीज़, IgE बाइंड करेगी मास्ट सेल के साथ और बेसोफिल सेल के साथ। अगर फिर क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। अगर री एक्सपोजर हुआ तो एलर्जन वापस से बाइंड करेंगे IgE के साथ, जो लीड टू मास्ट सेल को, और मास्ट सेल डिग्रेड हो जाएगी, जैसे रिलीज ऑफ मीडिएटर रिलीज होंगे, कौन कौन से, हिस्टामिन्स, ल्यूकोटिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जिसका क्या इफेक्ट होगा, वेसोडाइलेशन। ये सब इफेक्ट करेंगे, हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब रिलीज होंगे तो क्या इफेक्ट डालेंगे, वेसोडाइलेट करेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और शॉक होगा। और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे यानी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। इंक्रीज द वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज करेंगे। अगर वेसल्स डायलेट होती है तो उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आ जाता है, तो क्या होगा, एडिमा कॉज करेगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इस पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्पीनिया होगा, वीजिंग होगी और ब्रोंकोस्पाज्म होगा और लेरेंजियल एडिमा होगा। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है आपके, शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज हो सकता है। स्किन के अंदर क्या होगा,
यूरिटरी सेरिया होगा, इचिंग होगी, फ्लशिंग होगी, और एंजियोएडिमा हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर नोजिया, वोमिटिंग्स और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए आप मेनली क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस हिस्ट्री, एक्सपोजर और सीरम ट्रिप्टेज लेवल चेक करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर आपको एयरवे यानी ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ब्रीथिंग चेक कर लेनी है और सर्कुलेशंस को चेक कर लेना है। रिमूव द एलर्जेंस को रिमूव करो। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग तो कौन सी, एपिनेफ्रिन 0.5 mg इन एडल्ट के अंदर, और वो भी कैसे देनी है, IM देनी है, ठीक है। गिव इन द थाई के अंदर देनी। अदर मेडिकेशन के अंदर आती है एंटी हिस्टामिन ड्रग, ये होती है डाइफेंड्रामिन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आती है हाइड्रोकोर्टिसोन्स। ब्रोंकोडायलेटर में साल्बुटामॉल देना है। IV फ्लूइड देना है फॉर शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए, शॉक को ट्रीट करने के लिए IV फ्लूइड देना है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मॉनिटर करना वाइटल साइंस, मेंटेन एयरवे और एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रिपेयर इमरजेंसी ड्रग्स, रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस देख लो। जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द बॉडी ऑन सेल्फ, ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन बॉडी प्रोड्यूस इन सेल्फ, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ऑनसेट की बात करें, कितने टाइम में इनक्यूबेशन पीरियड, टेक टाइम टू डेवलप, डे टू वीक टाइम लग सकता है। ड्यूरेशन की टेक्स टाइम टू डेवलप, डे टू वीक। और ये प्रोवाइड द इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर सोर्स, और इनके एंटीबॉडी प्रोड्यूस रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है। ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग होती है कौन, एक्टिव इम्यूनिटी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फ्यू वीक्स और मंथ्स के लिए। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड, इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर नो मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड। एग्जांपल्स, पोलियो वैक्सीन्स, मेजल्स, और इसके अंदर हो गया वाया प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू IgG IgD, ठीक है। थैंक यू। आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसका रिवीजन कर लेना। 6 तारीख को जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का, उसके अंदर ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग मास्टर हिंदी को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। गुड बाय। थैंक यू सो मच।